हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे वाले क्वेश्चनों को क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है -1,1 फ्रॉम द लाइन, ये लाइन दे रखी है। इस लाइन से ये पॉइंट कितना दूर है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो देखो इसका एक फार्मूला होता है। जैसे मान लो ये कोई लाइन है एल और ये कोई पॉइंट है, ये से कितना दूर है, यानी ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, वो ये कह रहे हैं। और इस पॉइंट को P मान लो और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,1। ठीक है, ये L है लाइन, इसका इक्वेशन दे रखा है इन्होंने 12x + 6 = 5 और y - 2। समझ गए क्वेश्चन को? यानी ये हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, कोई भी जो इक्वेशन होती है वो किस रूप में होती है? ax1 + by1 + c अपॉन, नहीं इस रूप में होती है ना। तो देखो ये हमारा जो d है, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस का ax1 + by1 + c mod अपॉन √a² + b²। ये फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन मेरी इक्वेशन क्या है, इस तरह से दे रखी है, तो पहले से हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो कर लेते हैं इसको। ट्वेल्व का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12x, 12 6 = 72, 5y -5 = 10। समझिए ना। तो देखो 12x, 5y को इधर लाऊंगा माइनस का 5y और प्लस का 72 पहले से ही बैठा हुआ है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 10, इधर क्या रहेगा 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आती है, 12x - 5y, ये 72 और ये 82 हो गए ना, +82 = 0। अब इसकी हम कंपैरिजन अगर इससे करें, ax + by + c = 0 से, तो देखो a मेरा कितना है, इसमें 12 है ना। देखो x का जो कोफिशिएंट है वो a होता है और y का कोफिशिएंट है वो b होता है। तो b क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल B लो ना, जो कैपिटल A है। तो b हमारा कितना है, -5 है और c की वैल्यू क्या है, 82 है। ठीक है ना। ये सारी वैल्यू मैं किस में रख दूंगा, अपने फॉर्मूला में डाल दूंगा। तो देखो रख देते हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। a की वैल्यू कितनी है, 12 है ना। 12 मल्टीप्लाई x1 y1 क्या होंगे, इसका जो पॉइंट है, देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा क्या है, आपका P दे रखा है -1,1। तो x1 ये और y1 ये, सही है ना। तो ये कितना है, x1 -1 है ना, -1 प्लस b आपका कितना है, -5 है ऑलरेडी, सही है ना। तो -5 y1 कितना है, 1 है, प्लस c कितना है आपका 82। देखो 82 मोड अपॉन √a² + b², a यानी 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है बस, 12 × 12 माइनस का 12 हो गया ना, और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपके माइनस का 5 हो गया, 5 × 5 माइनस का 5 प्लस 82 अपॉन 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 × 12 करेंगे तो 144 ही तो आएगा, और माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 25। तो देखो प्लस के कितने हैं 82 और माइनस के 17 है, माइनस का 12 माइनस का 5, तो माइनस का क्या हो गया, 17 हो गया ना, और प्लस के 82 मोड लगाया अभी, अपॉन कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो 169। तो देखो ऊपर कितना बचेगा, 82 में 17 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 65, नीचे का स्क्वायर रूट कितना आ गया 13, 13 5 जा
5 यूनिट इसकी डिस्टेंस हो गई। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पहले रीड करा करो। कोई भी क्वेश्चन हो उससे से रीड करा करो, उसका मतलब समझा करो, उसमें क्या कह रहा है और क्या वो निकलवाना चाह रहा है। उन्होंने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। देखो जिसकी डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट है, तो जो मेरी लाइन है वो क्या है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। मुझे किस रूप में लेनी है ये ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लानी है। तो थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। कर लेते हैं। 4 × 12 एलसीएम आ गया ना, तो 3 का डिवाइड करते हैं इससे, डिनोमिनेटर से कितना बार गया 4 बार, और जो डिवाइड आता है उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में करते हैं। ये तो आपको जानते हैं ना। तो 3 4 जा 4x हो गया ऊपर आके, 4 3 जा और 3 का मल्टीप्लाई y से 3y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसे इधर ले आओ, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ए हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होता है वो तो ए होता है, तो ए इज इक्वल टू मेरा 4, और बी वाई का कोफिशिएंट यानी 3, और सी मेरा क्या है, ये है कांस्टेंट जो होता है। कांस्टेंट वैल्यू क्या है -12 है, तो -12 रख दिया मैंने। सही है। ये मेरे ए बी सी आ गए। अब बात आती है उन्होंने क्या बोला है, ऑन एक्सिस। एक्सिस पे कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो देखो कभी भी याद रखना एक्स एक्सिस ये है और इधर भी है, ये तो एक्स एक्सिस होती है। अगर इधर एक्स है, मान लो इसकी वैल्यू एक्स तो होगी, लेकिन वाई क्या होगी, यहाँ पे 0 ही तो होगी। वाई क्या होगी, 0 होगी। अगर मानो इधर है कोई पॉइंट एक्स पे, तो माइनस का तो एक्स होगा, लेकिन वाई क्या होगा, 0 तो होगा। यानी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पासिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पासिंग पॉइंट क्या, जिसको मतलब पॉइंट हमारा जिसकी दूरी निकालनी है ना, वो क्या है हमारा x,0 ले लो पहले तो। ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या है, फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने। डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड ax1 प्लस by1 प्लस सी मोड अपॉन रूट a² प्लस b²। सही है। अच्छा इन्होंने डिस्टेंस दे रखी है 4 यूनिट, तो यहाँ 4 लिख देंगे हम। ठीक है। अब मोड लगाओ, ए हमारा कितना है 4 है, x1 कितना है आपका x है। सही है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है। प्लस बी की वैल्यू क्या है आपकी 3, y1 0, देखो ये x1 है ये y1 है, ये 0 हो गया। प्लस सी की वैल्यू क्या है -12 है, ये -12, मोड ऐसे लगा दिया मैंने, अपॉन a² प्लस b²। ए मेरा कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है मुझे, अब कुछ नहीं रह गया इसमें। क्वेश्चन में क्वेश्चन हो चुका है, समझ लो। ये 4x हो गया, ये तो 0 हो गया है ना, तो ये क्या आ जाएगा -12 अपॉन 4 4 जा 16 प्लस 9, तो ये कितना हो जाता है मोड 4x -12 अपॉन 16 और 9 कितना होगा 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 5 आ गया ना। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये 5 हो गया। अब देखो, अब हमारा 4 इज इक्वल टू, जब मोड से कोई चीज़ जब बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, याद रखना इस चीज़ को। जैसे आपका x लगा है मोड के सामने, तो इसका मतलब क्या है प्लस और माइनस x होगा। समझ गए, जब कोई वेरिएबल दे रखा होता है तो। अब देखो हम पहले क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। प्लस का मतलब कुछ नहीं लगाना मुझे, प्लस तो होता ही है, कुछ नहीं साइन होता है तो कोई भी, मैं पहले प्लस ले रहा हूँ। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x -12, 5 4 जा 20। सही है। तो 4x इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 32, तो
x इज इक्वल टू 32/4 8। x की वैल्यू 8 आ गई। और मेरा पॉइंट क्या था, देखो पॉइंट मेरा क्या था, ध्यान करो। पॉइंट मेरा कहाँ है, ये रहा x, 0। x की वैल्यू क्या है, ये 8, 0 तो y की वैल्यू है ये। अब मैं लूँगा माइनस, क्योंकि मैंने बताया ना प्लस माइनस लगाते हैं, मोड हटाते हैं, तो जब तो एक बार तो मैंने ये प्लस ले लिया, भाई प्लस ही है ये, कुछ नहीं है तो प्लस है ना। अब मैं लूँगा माइनस, तो 4 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 12/5, ठीक है। 5 4 जा 20 इक्वल टू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन ये है ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 12 को इधर दे दो, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है तुम्हारी, बताओ। देखो मैं फिर से बता दूँ, 4 ये माइनस मैंने इसलिए लिया, एक बार में प्लस लेना है मेरे को, एक बार माइनस लेना है, ठीक है। तो ये 20 हो गया, और इधर माइनस का 4x और प्लस का 12 हो गया, सही है। अब देखो 12 को मैं इधर लाऊंगा, क्या होगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस के 4x, कितना होगा 12 माइनस 20, 20 माइनस 12 कितना हो गया, 8 हो गया ना। 8 इज इक्वल टू माइनस के 4x, देन x इज इक्वल टू क्या होगा 8/-4, है ना, माइनस का 2। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, एंड x की वैल्यू क्या आई है -2, y तो 0 रहेगा ही रहेगा, ये इसका आंसर हो जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए, ध्यान देना है आपको अच्छे से बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ये दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। वो ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल है, तो इनके बीच की क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है ना। देखो बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और इस तरह से हम ले रहे हैं, ऐसे मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये दो पैरेलल लाइन है कि नहीं बताओ, ये L1 है, ये L2 है। ये हमारी इक्वेशन 15x + 8y - 34, और इसकी इक्वेशन है 15x + 8y + 31 = 0। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ दिमाग में आती है कि इनके स्लोप कैसे होंगे, इक्वल होंगे। स्लोप कैसे होंगे, इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, दोनों के बीच की दूरी का, मोड C1 - C2 अपॉन √a² + b², ठीक है ना। इसे ध्यान से लर्न कर लेना, समझ गए। तो अब देखते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। 15x + 8y - 34, सही है। तो हमें यहाँ से ये ax + by + c = 0, यही तो होता है इसकी फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। तो c की जगह पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, -34। बताओ -34 है कि नहीं है। तो बस हम यहाँ पे इसी चीज़ को रख देंगे इसको। तो इसका C1 मान लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन का C1 कितना दे रखा है, -34, सही है। अब देखो दूसरी वाली है इक्वेशन हमारी 15x + 8y + 31 = 0। तो ax + by + c = 0 से कंपैरिजन करूंगा तो मैं पाऊंगा कि c की वैल्यू क्या है, 31 है, इसे C2 मान लेंगे, सेकेंड लाइन है इसलिए ये कितनी हो जाएगी, 31, सही है ना। तो एक तो होगी हमारी क्या, C1 की वैल्यू क्या होगी 34, और एक होगी हमारी 31। बात समझ में आ गई ना। बस अब इनको रख देंगे, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो हमारी। चलिए रखते हैं। तो देखो d डिस्टेंस, मोड C1 आपका कितना है, -34 माइनस C1 - C2, चल C2 - C1 एक ही बात है,
देखो ये C2 माइनस C1 भी लिख सकते हैं आप लोग, और C1 माइनस C2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें। बात समझ में आ रही है ना। माइनस कितना है 31 मोड अपॉन अंडर रूट। ए हमारा कितना है यहाँ पे 15 है, और बी हमारा कितना 8 है। यहाँ भी देखो ए हमारा 15 है और बी हमारा क्या 8 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इन्हें दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया माइनस का, ये हो गया 65 अपॉन इसका स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर 225 और ये हो जाएगा 64। सही है ना। इसे अभी ऐसे रखो, इसको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 289। अब देखना जब इससे बाहर कोई हमारा कांस्टेंट आता है तो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है ना, कोई साइन नहीं आता, यानी 65 बाहर आ गया, और इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आता है, कितना आता है इसका, तो इसका 17 आता है ना, 17 का ही तो होता है, 17 का होता है ये। बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना अच्छे से, ये हमारा इसका तो आंसर हो गया, ये डिस्टेंस आ गई है, क्लियर। तो दो पैरेलल लाइन के जब बीच की हम दूरी निकालते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसको ध्यान रखिएगा। C1 इसका ले लिया, C2 इसका ले लिया, मैंने इसमें रख दिया, ए और बी की वैल्यू हमारे कोफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई की, कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट भी तो है ना। सेकंड पार्ट देखो, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, और दूसरी है हमारी एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। सही है। तो देखो इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ करेंगे एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसका C1 हमें कितना दिखाई दे रहा है P, और इसका C2 हमारा कितना है माइनस का आर है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, मोड C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है, अभी लगाया था पहले वाले में, है ना। अब देखो रखो, मोड C1 आपका क्या है P है, माइनस C2 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, समझ गए ना, R अपॉन ए की वैल्यू क्या है L, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है आपको बताओ, ये भी L है ना, दोनों ही है ना, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसे तो ऐसे ही रखो P प्लस आर, अंदर क्या हो गया 2L स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो एल स्क्वायर, एल बाहर आ जाएगा रूट से, है ना, एल बाहर आ जाएगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मोड P प्लस आर अपॉन एल बाहर आ गया, लेकिन दो तो बना रहेगा ना रूट के अंदर, तो ऐसे लिख लेना इसको, ऐसे, ये मोड लगा हुआ है अभी, दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया, डिस्टेंस आ गई दोनों लाइन के बीच की दूरी, समझ गए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है देखिएगा, पहले से अच्छे से रीड करिएगा, बिना रीड करे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो बोला है उसको पहले अच्छे से समझें कि वो क्या कह रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, एक ऐसी लाइन की हमें इक्वेशन पता करनी है जो इसके पैरेलल है और उसका पासिंग पॉइंट दे रखा है। तो देखो पासिंग पॉइंट है आपका कितना -2, 3, ये पासिंग पॉइंट है। अगर मुझे स्लोप और मिल जाए ना, अगर स्लोप मिल जाए मुझे
तो मैं आसानी से निकाल दूंगा ना इसको। तो देखो स्लोप कैसे निकलेगा, मैं अच्छे से जानता हूँ जब दो लाइन पैरेलल होती है उनके स्लोप कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ ना, इस लाइन का स्लोप निकाल दूंगा, वो स्लोप क्या बन जाएगा, मेरी इस लाइन का बन जाएगा जो पूछ रहे हैं। तो देखो 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेंगे, यानी किसमें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। इस फॉर्म में लिख लूंगा तो m की जगह पे जो मुझे दिखाई देगा मुझे स्लोप बन जाएगा, m स्लोप ही तो है यहाँ पे। तो लिखते हैं, इसे इधर ले जाओ y को, प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का हो गया, इधर ले गए इक्वल, ये तो इधर ही है दोनों, ये तो प्लस के ही हैं। ठीक है, देन y इक्वल टू 3/4x, 4 का डिवाइड कर रहा हूँ मैं पूरे में क्योंकि मुझे y अकेला छोड़ना है ना यहाँ, प्लस 2/4। तो देखो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो m ये है मेरा, और m क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है मेरा, यही तो है 3/4। तो यहाँ से मेरा स्लोप आ गया, यानी m मेरा कितना आ गया 3/4। ठीक है, यानी जो मुझे लाइन दे रखी है उसका स्लोप आ गया, वही स्लोप क्या होगा, मेरी उस लाइन का होगा जिसे मैं निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि वो कैसी है, एक दूसरे पैरेलल है ना। ठीक है ना, इसे m1 मान लो, और आप लिख सकते हो व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल then slopes of them will be equal। तो उनके स्लोप कैसे होंगे, इक्वल होंगे। m1 मेरा अगर 3/4 है तो m2 भी कितना होगा, 3/4 ही तो होगा, सही, 3/2। ठीक है ना, 3/4 है ना, 3/4। तो दूसरी लाइन का भी यही होगा, तो मेरा स्लोप भी आ गया 3/4। अब देखो मेरे पास पासिंग पॉइंट है, स्लोप भी दे रखा है, मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। समझिए, तो y माइनस वाई वन क्या है मेरा पासिंग पॉइंट में, ये x1 होगा, ये y1 होगा। तो y1 यानी कितना मेरा 3 है, स्लोप कितना है मेरा 3/4 है, x माइनस x1, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया। बस सिंप्लीफाई करना है इसको, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 3 का इसमें कर देना। 4 का कर रहा हूँ मैं इसके 4y, 4 से 12 इज इक्वल टू 3x और 3 2 6, x की तरफ ले आओ सबको, माइनस का होगा इधर आके, ये प्लस का होगा 12 और ये प्लस का 6 पहले से बैठा हुआ है, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखो 3x माइनस 4y ये कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर हो गया, उस लाइन का इक्वेशन आ गया जो हमारी जो लाइन दे रखी है उसके पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन 16 भी हो गया। अब चलो करते हैं क्वेश्चन आपका 7। क्वेश्चन 7 को ध्यान से देखना होगा आपको। ठीक है ना, देखो उन्होंने जो लिखा है उसे पहले हमें समझना होगा, इसके पश्चात हम इसको करेंगे। वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें एक लाइन का इक्वेशन पता करना है परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के वो परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, एंड x इंटरसेप्ट 3। तो x की पासिंग जो पॉइंट दे रखा है उस पर इंटरसेप्ट दे रखा है, x वाला क्या है वो 3 है। जैसे मान लो इसको, जैसे ये मेरी लाइन है जो दे रखी है, ये क्या है आपका x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लाइन है मेरी, और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर 90 पे आके मिल रही है। ठीक है, और इसका जो है वो दे रखा है x इंटरसेप्ट 3, यानी जो मेरा पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका 3, तो x की वैल्यू है तो y की क्या होगी 0 होगी। देखो ये वाला दे रखा है इंटरसेप्ट उन्होंने, ये वाला
ये तो इंटरसेप्ट होता है ए, ये क्या है 3 है, तो इसकी क्या होगी, ये 3 है मान लो, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,0 ही तो होंगे भाई, यहाँ पे तो 0 होगा। बात समझ में आ गई। तो देखो मेरा पासिंग पॉइंट 3,0 हो गया। अब देखो मुझे पासिंग पॉइंट मिल गया, मुझे अगर इसका स्लोप मिल जाए, इसका क्या मिल जाए स्लोप, तो मैं आराम से जैसे अभी किया है मैंने क्वेश्चन 6, तो मैं इसमें डाल दूंगा तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर है तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं उनका मल्टीप्लाई, पिछली वाली एक्सरसाइज में आपने सीखा था क्या होता है, इक्वल टू -1 होता है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइनों का स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या आता है -1 आता है। समझ गए इस चीज को। तो मैं इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका क्या है m1 है, और इसका क्या है m2 है, तो मुझे m2 निकाल लूंगा मैं स्लोप, और ये मेरा पासिंग पॉइंट है तो मेरा इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं पहले m1 निकाल लूँ, यानी इस जो लाइन दे रखी है इसका स्लोप निकाल लूँ। तो देखो इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, x - 7y + 5 = 0। मुझे किस रूप में लिखना है इसको, y = mx + c के फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लाना है मेरे को। ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो इसका स्लोप बन जाएगा, स्लोप ही तो है m। तो देखो -7 को मतलब ले जाए प्लस का हो गया ना, इधर क्या रह जाएगा x रह गया 5 रह गया, और y को अकेला छोड़ना है ना तो 7 से पूरे को डिवाइड कर दो। तो देखो 7 इससे डिवाइड करेंगे 7, यहाँ भी 7 तो यहाँ भी 7, तो यहाँ तो y रह गया, यहाँ क्या रह जाएगा 1/7x + 5/7। अब देखो m की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है मेरे को 1/7 ना दिखाई दे रहा, यानी स्लोप आ गया मेरा m1 आ गया कितना 1/7। अब m2 यानी इसका स्लोप मैं आराम से निकाल दूंगा क्योंकि मुझे पता है m1 × m2 = क्या होता है -1। तो m1 तो मेरा कितना है 1/7 आया है, m2 मुझे निकालना है -1, तो m2 = क्या होगा -1 अपॉन ये कहाँ जाएगा नीचे 1/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में 7 आ गया, तो 7 × 1 = 7 यानी -7, यानी मेरी जो लाइन है परपेंडिकुलर इसका स्लोप आ गया -7। ठीक है ना। अब मैं आराम से निकाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पासिंग पॉइंट भी मेरे पास है, स्लोप भी मेरे पास है। निकाल देते हैं, फिर क्या दे रहे हैं इसमें y - y1 = m और x - x1, इसमें मैं रख दूंगा सारी वैल्यूज। तो देखो y - y1 और x1 क्या होते हैं पासिंग पॉइंट होते हैं। पासिंग पॉइंट मेरा क्या दे रखा है, y तो दे रखी है 0, ये x1 है और ये y1 है, तो y1 क्या है 0 और x1 क्या है मेरा 3 है, रख दो यहाँ 0 आ गया। m इसका स्लोप क्या है -7 आ गया, ठीक है ना। x - x1 क्या है मेरा 3 है, सॉल्व करना है, 0 को तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लाई कर दो 7x और 7 × 3 = 21 प्लस का और 21 हो गया ना, सही है ना। अब देखो इसे इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा, इधर तो प्लस का पहले से बैठा हुआ भाई, और इसे इधर ही रहने दो चाहो तो, ठीक है। या तो ये आंसर लिख देना या 7x + y, इसे इधर ले आना माइनस का 21 = 0, इसे लिख देना, एक ही बात है ना। इससे क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, थैंक यू।